स्टूडेंट, आप सभी का आज के इस क्लास में वेलकम है। मेरा नाम है पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विद पंकज सर में। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक को कर रहे हैं। ठीक है, पिछले में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। अब आगे हम लोग आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Writing in a diary is really strange experience for someone like me. तो एनी फ्रैंक अपने ही बारे कहती हैं कि someone like me मतलब मेरे जैसे लोग के लिए राइटिंग इन अ डायरी में लिखना, someone like me इन राइटिंग इन अ डायरी, है ना, मेरे जैसे लोग के लिए डायरी लिखना एक वास्तव में स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। मतलब असामान्य, अजीब अजीब प्रकार की अनुभव है ना, एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ना बल नॉट ओनली बिकॉज मतलब केवल इसलिए नहीं कि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, मैंने इसके पहले कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl. फिर से पढ़ते हैं है ना। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, मैंने ना केवल इसलिए कि इससे पहले कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि मुझे लगता था कि इट सीम्स टू मी दैट, मुझे ऐसा लगा कि ना तो मैं या ना कोई भी, है ना, एक 13 साल की स्कूल गर्ल, है ना, वो आ, इसमें इंटरेस्टेड होगी, यानी कि डायरी लिखने के बारे में सोचेगी भी, है ना, विचार चिंतन मनन भी करेगी, म्यूजिक, है ना, सोचेगी भी। ना केवल मैं, बल्कि एक 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल डायरी लिखेगी, है ना। तो मुझे ऐसा लगा, ओह वेल इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, क्या कोई कोई बात ही नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, है ना, मुझे लिखना अच्छा लगता है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, ठीक है, आई फील लाइक राइटिंग, है ना, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड मतलब बहुत ज़्यादा मुझे आवश्यकता है, टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, है ना, और ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं ऑफ माई चेस्ट, जो मेरे नियंत्रण से बाहर है, तो उन सब की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कागज़ जो होता है उसमें लोगों से ज़्यादा पैसेंस होता है, धैर्य होता है, सहने की ताकत होती है। आई थॉट ऑफ दिस saying I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. I thought of this saying, मेरा इस कहने का ये मतलब है, ये जब मैं ये बोल रही हूँ, तो मुझे उन दिनों में कुछ याद आता है जब मैं थोड़ी सी डिप्रेस फील कर रही थी और घर पर बैठी थी, अपने हाथों को अपने ऐसे गाल पर लगा करके, चिन ठुड्डी जो होती है ना हमारे मुंह के नीचे का भाग, उस पर ऐसे दोनों हाथ लगा करके बैठी थी, बोर हो गई थी और लिस्टलेस थी, है ना, उदास थी। तो उन दिनों में से मुझे कुछ याद आ गया। वॉन्डरिंग, तो वो
उन दिनों को याद करके करती है कि जब वो कैसे, है ना, अपने गालों पर अपने हाथ लगा करके बैठी थी, डिप्रेस्ड थी, बोर हो रही थी और लिस्टलेस यानी कि उदास थी, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे, और सोच रही थी क्या, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, सोच रही थी कि या क्या वो बाहर जाए या घर पर ही रुके, है ना। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग, अंततः मैं, यानी कि एनी फ्रैंक बोल रही हैं कि मैं कहाँ पर रुकी, जहाँ पर मैं वेयर आई वाज, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, मतलब मैं जहाँ पर थी मैं वहीं पर रुक गई, ब्रूडिंग, एकदम चिंतित गंभीर सोच में डूबी हुई। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ, कागज में ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक, ग्रैंडली रेफर्ड टू अ डायरी, है ना, कहती कि पेपर में जो है वो ज़्यादा पेशेंस होता है, और तब से, और एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, और तब से मैं किसी भी प्रकार का प्लानिंग नहीं बना रही हूँ। क्या नहीं प्लानिंग बना रही हूँ? टू लेट एनी वन एल्स, किसी और को, कि कोई और जो है इस स्टिफ बैक्ड, है ना, यानी कि जिसका जो कवर होता है वो काफ़ी टाइट हो, कठोर हो, वो उसको नोटबुक, है ना, नोटबुक जिस पर कुछ लिखा जाता है, बाद में जो है उसको डायरी कहा गया, है ना, कोई और जो है इसको पढ़ पाए, ऐसा वो सोचने लगी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता है तब तक वो इस कठोर पीठ पीठ वाले नोटबुक को वो नहीं पढ़ पाएगा। ठीक, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, संभवतः या अधिक संभावना है कि इससे, है ना, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आता होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आइए आप लोग बढ़ते हैं आगे। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं उस पॉइंट पर वापस आती हूँ जिसने मुझे डायरी को रखने में या डायरी लिखने में मुझे प्रेरणा मिला। ठीक है, प्रेरित किया, उस बिंदु पर मैं आता हूँ जहाँ से मुझे डायरी रखने के लिए क्या मिला, प्रेरणा मिली, प्रेरित किया वो। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र भी नहीं है, मेरा एक दोस्त भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैंने लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मतलब मुझे स्पष्ट करने दो, मतलब और ज़्यादा मुझे इसको क्लियर करने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कहते हैं कि किसी को भरोसा नहीं होगा या कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इस बात पर किसी को विश्वास नहीं होगा। ठीक है, एनी फ्रैंक ये क्लियर कहती है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं भी हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, है ना, मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं, एक 16 ईयर बहन है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड, और लगभग
30 लोग ऐसे हैं जिसे मैं दोस्त कह सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट एंड अ गुड होम. मेरा एक परिवार है ना, प्यारी सी आंटी है, आंट है, और एक अच्छा सा घर है. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग. नहीं, अगर आप सरफेस पर देखें, यानी कि ओवरऑल देखें, तो आपको लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है. आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मुझे लगता है कि सब कुछ है मेरे पास, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. केवल मैं एक सच्चा मित्र को छोड़कर के मेरे पास सब है ना. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम. ऑल आई थिंक अबाउट, मतलब मैं क्या सोचता हूँ, ऑल आई थिंक मतलब सब, मैं यही सोचता हूँ, सॉरी, मैं यही सोचती हूँ कि जब मैं अपने फ्रेंड के साथ होंगी तो समय मेरा एक अच्छा रहेगा, हैविंग अ गुड टाइम, अच्छा समय होगा. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. मैं सब कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन जो प्रतिदिन जो चीज़ें होती हैं मैं उनके बारे बात कर सकती हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं बता सकती. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर. और हम जो है वो और मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी के इतने क्लोज या कोई इतना क्लोज हो सकता है ना, कि उसको सब कुछ बताया जाए. एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है. मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती हो, दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते. कॉन्फाइड है ना, जिस पर कि आप बहुत विश्वास करते हो और आप है ना उससे कोई भी बात शेयर करते हो, तो वो होता है कॉन्फाइड. तो शायद एक दूसरे पर कॉन्फाइड नहीं करते हो, है ना. तो इसलिए सिर्फ डेली लाइफ, ऑर्डिनरी बातें होती हैं डेली लाइफ की, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, और होना भी नहीं चाहिए एक तरह से, है ना, अभी के टाइम पे. आगे चलते हैं. इन एनी केस दैट्स दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट liable टू चेंज. किसी भी केस में, इन एनी केस मतलब हो सके कि जैसे जो चीज़ें हैं, ये अभी जो चीज़ जिस तरह से चीज़ें हैं, और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश कि अफसोस की बात है कि वो जो है वो नॉट लायबल टू चेंज, है ना. परिवर्तन परिवर्तन के लिए या बदलने की जिम्मेदारी जो है वो, दुर्भाग्यवश अफसोस की बात है कि वो बदलना नहीं चाहते एक तरह से, है ना, या जिम्मेदारी नहीं लेते हैं. ठीक है. दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. मतलब पीपुल और डायरी के बारे में बात हो रही है, तो लोग जो हैं वो, अफसोस की बात है कि वो चेंज जब हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, या ऐसा कुछ भी. तो यही वो कारण है कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया. टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरे इमेजिनेशन में, मेरी जो सोच है उसको सुधारने के लिए, है ना, एक जो लंबे समय से मुझे जो दोस्त की तलाश है ना, उसके इमेज को सुधारने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, है ना. आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी. आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, है ना, उसको मैं नहीं चाहता कि उस फैक्ट को इस डायरी पर लिखूं, द वे मोस्ट पीपल वुड डू. मतलब अधिकतर लोग जिस तरह से लिखते हैं उस तरीके से मैं फैक्ट को यहाँ पर नहीं लिखना चाहता, या तुरंत मैं नहीं लिखना चाहती. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये डायरी जो है वो मेरी दोस्त बने.
एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस फ्रेंड को नाम दूंगी किटी, यानी कि अपनी जो उनकी डायरी थी उसको, उसी को उन्होंने फ्रेंड बना लिया और उसका नाम क्या दिया, किटी। ठीक है, उसका क्या नाम दिया, किटी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग अपना जो लेक्चर है, अपना जो क्लास है, हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि ये जितने भी वर्ड दिए रहते हैं इनको आपको रिमाइंड करना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एकदम अच्छे से आपको इसको कर लेना है। आज हम लोग अपना क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।